जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस सीपी स्मार्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आप पूरी तरह कमर कस चुके होंगे और जीएस के लिए एक सीरीज चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे। आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और एंट्री UPHEC लिख के उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, जो भी कोर्स चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जीके एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम जीएस भी कहेंगे। 30 नंबर का 30 प्रश्न जो है इसमें आते हैं। 100 प्रश्नों में से 30 नंबर के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी स्थिति सेफ हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि आप इस भर्ती में आपका एक विषय जो है अपने आप जान रहे हैं कि आपने अच्छे से उसको पढ़ा है और एक लंबी यात्रा के पश्चात आपने उस विषय पे कमांड भी हासिल कर लिया है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जीएस के सेक्शन में आती है। तो अगर आप इसमें एक अच्छे खासे नंबर पा जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जीएस की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ आपको। और दोस्तों, आज हम एक जो है सेक्शन लेके चलेंगे और उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए हम इतिहास में देखते हैं कि हमारा एक सेक्शन है भारतीय संस्कृति और इतिहास। भारतीय संस्कृति और इतिहास, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति और इतिहास में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति और इतिहास में हमको जो समझना है वो ये समझना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। इस पर एक बार और वीडियो बन चुका है, हम इसके बारे में आपको बताए हैं। आगे इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह हमको पढ़ना है ये सेक्शन। अब देखिए, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से, आगे का जो टॉपिक है वो यही था, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। मतलब कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो साहित्यिक ग्रंथ है, एक क्या है? साहित्यिक ग्रंथ है। और दूसरा जो है आपको क्या पढ़ना है इसमें? दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। एक हो गए आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों से प्राप्त विवरण, धर्म ग्रंथ, ये सारी चीजें ये किस में आएंगी? साहित्यिक स्रोतों में आएंगी, साहित्यिक स्रोतों में आएंगी। और दूसरा जो साक्ष्य होगा वो क्या होगा? पुरातात्विक साक्ष्य। तो इनको हम आगे देखेंगे कि कैसे हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं हम कहां से शुरू करेंगे उनको पढ़ना। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में दोस्तों सबसे पहला जो साक्ष्य है वो क्या है जो हमें पढ़ना है? धर्म ग्रंथ। हमको क्या पढ़ना है? धर्म ग्रंथ। कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो साहित्यिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं और ये जो है इतिहास के स्रोत कहे जाते हैं। सारे धर्म ग्रंथों की बात नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनसे कुछ न कुछ इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो धर्म ग्रंथों में क्या क्या चीजें हम देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे वेद। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे। और वेद के बाद फिर हम ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, आरण्यक ग्रंथ देखेंगे, संहिता, पुराण, ये सारी चीज क्रम से देखेंगे। इनमें जो है क्या क्या ऐतिहासिक सामग्री मिलती है इनके बारे में हम क्रम से बात करेंगे। अब देखिए, वेद अगर हमको पढ़ना है तो वेद के बारे में जानना जरूरी है। क्या क्या पॉइंट्स जानना जरूरी है आपके लिए वो समझिएगा। वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
श्रुति भी कहते हैं या संहिता भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहते हैं और संहिता भी कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय में, उस काल में जो है वेदों का जो पठन पाठन था या बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ थे जो है उनका केवल शिष्य श्रवण करके ही उस परंपरा को बनाए रखे थे। जैसे मान लीजिए गुरु शिष्य को बोल के वो सुनाता था और शिष्य जो है उसको सुन के कंठस्थ कर लेते थे। बहुत सारी चीज़ों को, उस समय की बहुत सारी चीज़ों, धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध नहीं किया गया। ये श्रुति परंपरा से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। आज बहुत आसान है, आप चीज़ों को लिपिबद्ध कर लेते हैं, आप डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या सिस्टम था, श्रुति परंपरा के आधार पर ही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बातें पहुंचती रही, उपदेश या ज्ञान की बातें पहुंचती रही। इसी आधार पे श्रुति भी कहा जाता है। अब देखिए, वेद के बारे में आपको ये जानना है कि कितने प्रकार के वेद हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी कुछ विशेषता देख लेंगे, उसके बाद इसके चारों प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अब देखिए, विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है कि वेदों के संकलन कर्ता कौन है? संकलन कर्ता तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये संकलन कर्ता कहे जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संकलन कर्ता और रचयिता में फर्क होता है। रचयिता नहीं कहा जाता, इनको संकलन कर्ता कहा जाता है। वेदों के रचयिता कौन थे? तो वेदों की रचना के बारे में बात कही जाती है कि वेदों की रचना के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। ये क्या है? नित्य हैं और अपौरुषेय हैं। नित्य का मतलब ये हमेशा से थे, इनको रचा ही नहीं गया, ठीक है। अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि किसी भी मानव की सीमा से परे। अपौरुषेय मतलब इसे कोई लिख नहीं सकता, इसका कोई रचना नहीं कर सकता, इसकी रचना करना पुरुष के सामर्थ्य के बाहर है, इसीलिए अपौरुषेय कहा गया। और नित्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये इटर्नल है, शाश्वत है। मतलब ये नहीं कि किसी एक काल में इसको जो है लिखा गया, जबकि इसका रचना काल है, लेकिन इसके बारे में एक मान्यता है, उसकी बात मैं बता रहा हूं। रचना काल क्या है इसका? 1500 से 500 ईसा पूर्व। 1500 से 500 ईसा पूर्व। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के ही दौरान इन वेदों की रचना हुई। कुछ प्राचीन वेद जैसे ऋग्वेद, इनकी रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई, इसीलिए इस युग का नाम ही ऋग्वैदिक काल पड़ गया। और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद जैसे वेदों की रचना हुई। तो कहने का मतलब यह है कि ये इनका रचना काल है। ये क्या करते हैं? वेदों की विशेषता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। दोस्तों, वेद जो हैं ये हमें विश्व बंधुत्व का उपदेश देते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं, या वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है वसुधा एव, मतलब वसुधा ही कुटुंबकम है या परिवार है, मतलब ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। एक श्लोक है, अयम निज परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा श्लोक है। मतलब अयम निज परोवेति, इसका मतलब ये हुआ कि यह अपना है, वह पराया है। इसकी जो है कल्पना कौन करता है कि यह अपना है, यह पराया है। अयम निज परोवेति गणना
लघु चेत साम, जो लघु चित्त वाले होते हैं, क्षुद्र चित्त वाले होते हैं, वही ये गणना करते हैं कि यह अपना है, यह पराया है। उदार चरिता नान्तु, मतलब उदार चरित्र वालों के लिए या विशाल हृदय वालों के लिए यह पृथ्वी ही क्या है, पूरा परिवार है। तो ये सिद्धांत, ये दर्शन कहाँ मिलता है? ये मिलता है वेदों में। ठीक है, ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो आप भारतीय संस्कृति पढ़ ही रहे हैं, ये हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये वेदों की महत्वपूर्ण बातें हैं, और अगली क्लास में हम वेदों के बारे में बात करेंगे, इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि किस तरह जो है 4 इनके प्रकार हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरह जो है वो भारतीय इतिहास पे जो है नज़र डालते हैं, उसके लिए क्या साक्ष्य उसमें प्राप्त होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। और अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जो है एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दीजिए या एंट्री UPHEC लिख के मैसेज कर दीजिए। आपको किसी भी क्वेरी का जवाब यही मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको CP स्मार्ट क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।